गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। 12वीं कक्षा में विषय हिंदी में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रसखान जी द्वारा रचित जो पद्य है जिसका नाम है कान्हा भई बस बांसुरी के, तो आज हम इस पद्य का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं। सबसे पहले रसखान जी कौन है उनका परिचय अगर हम ले तो रसखान जी के बारे में ऐसी पंक्तियाँ लिखी गई है कि आप इस पंक्तियों को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रश्न लिख रहे हो तो रसखान जी का अगर परिचय आप लिखना चाहते हो प्रस्तावना के रूप में तो आप इन पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो रसखान जी कृष्ण के भक्त थे, तो उनके बारे में ऐसी पंक्तियाँ अंकित की गई है कि मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहाँ बसु, मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो दरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने अपने बारे में। अगर हम रसखान जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो रसखान जी जो है वह हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में अगर हम देखें तो भक्ति श्रृंगार इन दोनों रसों को बहुत ही प्रधानता से उनका उपयोग किया गया है। रसखान कृष्ण के भक्त है और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों ही, जैसे कि दोहे है सवैया है, दोनों ही में प्रतिपादित किया गया है। रसखान के सगुण कृष्ण वे सारी लीला करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित है। उन्होंने बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला आदि लीलाओं का वर्णन अपनी कृतियों में किया है। उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन सभी को असीमित रूप से बहुत ही बखूबी से बांधा है। रसखान का अपने आराध्य के प्रति इतना गंभीर लगाव है कि वे प्रत्येक स्थिति में अपने प्रभु को सानिध्य में पाते थे, चाहे इनके लिए इन्हें कुछ भी परिणाम सहना क्यों न पड़े, लेकिन हर परिस्थिति में वह अपने कृष्ण में लीन पाते थे। इतना ही नहीं, जो रसखान है उन्होंने अपने आराध्य से विनती करते हुए कहा था कि सदा मुझे अपने नाम स्मरण से रखना। तो ऐसे रसखान जी है जो समस्त शारीरिक अवयव इंद्रियों सभी की सार्थक रूप से प्रभु के प्रति समर्पित रहे थे। जो रस ना बिल से ते ही बेहू सदा निज नाम उचारे, यानी कि रसखान जो रस की खान है उनमें कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति भावना है वह बहुत ही गहरे रूप से दिखाई गई है। तो आज के इस काव्य में रसखान जी का यह छोटा सा जो सवैया है आज हम उसका यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ठीक है। उनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उनकी लिखी 2 पुस्तकों में प्रसिद्ध है। इस साहित्य कृति को याद रखना है। उनकी 2 साहित्य कृतियाँ हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। यहाँ पे उन्होंने जो सवैये प्रस्तुत किए हैं, यहाँ प्रथम कवित में उन्होंने सदैव कृष्ण के पास रहने वाली बांसुरी से गोपियाँ ईर्ष्या करती है इस भाव को प्रकाशित किया है। सोतिया डाह से पीड़ित गोपियाँ अब व्रज में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उसका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। और उन्होंने दूसरे कवित में कृष्ण का स्वांग रचने, स्वांग यानी कि उनकी जो वेशभूषा जिसे हम कहते हैं, स्वांग रचने वाली गोपियाँ सोतिया डाह के कारण उनकी बांसुरी को जो कृष्ण के ओठों पर
थी और अपने ओठों पर रखने से वह इनकार कर देती है। यहाँ पे रसखान जी ने इन दोनों कविता में गोपियों के मन की जो स्थिति है उन स्थिति का बहुत ही बखूबी रूप से मार्मिक वर्णन किया है। अब सबसे पहले पहला जो कवि थे उनकी हम चर्चा करते हैं, यानी कि कृष्ण के प्रति रसखान की जो भक्ति भावना है, जो गहरी भक्ति भावना है, इन कवितों के माध्यम से वह छलकती दिखाई देती है। यानी प्रस्तुत दोनों कवित में रसखान ने कृष्ण की बांसुरी को लेकर गोपियों के मन में जो उपजे सोतिया डाह है उस भावनाओं को मार्मिक वर्णन किया है। जैसे कि कोई सोतन होती है और उसका जो हमें क्रोध आता है, जो ईर्ष्या होती है, उसे सोतियाडा कहते हैं कि ऐसा भाव, ऐसा ईर्ष्या भाव वह बांसुरी के प्रति रखती है और अपनी बात को वह, इस ईर्ष्या को वह अपने इन शब्दों ब्रजभाषी जो है, जो शब्द ब्रजभाषा में लिखे गए हैं उनके द्वारा रसखान जी ने वर्णित किया है। अब यहाँ पे जो पंक्ति है उसका हम अध्ययन करते हैं। कान्हा भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान्हा का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। आप जो शब्द है उनकी सूची याद रखना। भाई ब्रजभाषा के शब्द का प्रयोग किया गया है तो उनका अर्थ होता है, भई का अर्थ होता है हुई, चाहिए, चाहिए का अर्थ होता है चाहेगा, यानी कि पसंद करेगा। नीसी धोस रहे संग साथ लगी, नीसी धोस उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है रात दिन। नीसी यानी रात, धोस यानी दिन। तो रात दिन सौतिन तापन क्यों सहिए, सौतिन तापन यानी कि सोतिया डा, सहिए यानी कि सहन करना। जिन मोही लिहियो मनोहर को, जिन यानी कि जिसने, मोह यानी कि वश में करना, लियो यानी कि लिया है, दहिए यानी कि जलाना, दहिए का अर्थ क्या होता है? जलाना। मिली आओ सबे सखी, आओ सब सखिया मिलकर, भाग चले अब तो ब्रज में बसुरी रहे। चलो अब हम यहाँ से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि अब तो हमारा स्थान किसने ले लिया है? बांसुरी ने। कहने का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे रसखान जी अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए, कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति भावना है उसको प्रदर्शित करते हुए ने कहा है कि हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती है। किससे ईर्ष्या करती है गोपियाँ? कृष्ण की बांसुरी से। वे कहती है कि कान्हा को बांसुरी से अपने वश में कर दिया है। कान्हा जो हमें दिन रात देखते थे, हमारे साथ समय बिताते थे, आज वह समय बांसुरी में ले लिया, यानी कि बांसुरी ने कान्हा को वश में कर दिया। बांसुरी जो है वह मोहिनी है और उन्होंने कृष्ण भगवान को अपने वश में कर दिया है। वे कहती है कि हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे, क्योंकि अब तो उसके पास बांसुरी आ गई। हमारा जो साथ था वह साथ बांसुरी ने ले लिया। हमारी जगह किसने ले ली? बांसुरी ने ले ली है। वह रात दिन हमेशा कृष्ण के होठों पर लगी रहती है। वे कहती है कि यह रात दिन हमें धोस देती है, हम यह सोतिया डाह क्यों सहे। ऐसे सौतन को देखकर हम इसे सहन नहीं कर सकते। इस बांसुरी ने कृष्ण को मोहित कर लिया है। वह सदा हमें जलाती रहती है, उसे देखकर हम जल जाते हैं, क्योंकि वह कृष्ण के ओठों पे ऐसे ही रहती है, तो उसे देखकर हम जल जाते हैं। इसलिए आओ हम सब ब्रज छोड़कर भाग जाए और हमारा स्थान जो बांसुरी ने ले लिया है, तो अब हम इस ब्रज में रहना नहीं चाहते। कहने का अर्थ है यहाँ पे ऐसा प्रश्न निकल सकता है कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सोत क्यों समझती है? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है उनके पास मुरली हमेशा साथ रहती है। आप देखते हो ना, कृष्ण की हर तस्वीर में मुरली उनके साथ होती है, तो इसीलिए गोपियों को मुरली से, उनकी बांसुरी से ईर्ष्या होती है
उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अब कृष्ण उन्हें नहीं चाहेंगे। अब वह किसे चाह रखते हैं? बांसुरी से। और वे कहते हैं कि यह बांसुरी हमेशा ही उनके साथ लगी रहती है, उन्हीं के साथ रहती है। और तो गोपियाँ उनका ऐसा मिलाप देख नहीं सकती, उसे सौतन महसूस होता है और कृष्ण को मोहित करके वह हमें जलाती है। उसे ऐसा लगता है गोपियों को कि बांसुरी जो है वह हमें जलाती है, इसलिए गोपियाँ बांसुरी से, मुरली से ईर्ष्या करती है। वह उनके साथ भगवान कृष्ण का साथ देखकर सह नहीं पाती। तो यहाँ पे गोपियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है और वे नहीं चाहती है कि बांसुरी सदैव उनके पास रहे। उनकी जगह अब बांसुरी ने ले ली है, इसलिए वे कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि सोत या डाह के कारण अब हमें यहाँ नहीं रहना है, अब हम ब्रज को छोड़कर जाना है, क्योंकि हमारी जगह बांसुरी ने ली है। इसलिए गोपियों बांसुरी से ईर्ष्या करती है और वे कृष्ण को वश में करने के कारण अब उनके पास रहना नहीं चाहती और गोपियाँ ब्रज से भाग जाना चाहती है। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन किया है और रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपनी जो प्रेम भावना है उसको प्रकटित किया है। कहने का अर्थ क्या है कि गोपियों के रूप में, गोपियों का उदाहरण देकर रसखान जी कृष्ण के प्रति अपनी जो प्रेम भावना है, अपनी जो प्रेम पराकाष्ठा है, उसको वहाँ वर्णित करते हैं। यहाँ पे अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्हें जो प्रेम है, जो छलकती हुई उनकी जो छवि है, जिसे देखकर वे मोहित हुए हैं, तो ऐसी प्रेमुक भाव, ऐसी श्रृंगारिक ब्रजभाषा को लेकर यहाँ पे रसखान जी ने कृष्ण की भक्ति जो है उनको, रसखान जी ने इन गोपियों के उदाहरण को लेकर अपनी भावना को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि वह गोपियों की जगह अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो कवित है, मोर पंख सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोगी। देखो यहाँ पे ब्रज भाषा के जो शब्द है थोड़े से आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन समझ में बहुत ही आसान है। क्या कहा है? मोर पंख सिर राखिए। मोर पंख यानी कि जो मोर की पंख होता है, मोर के पंख से जो बना हुआ ताज होता है, मोर पखा सिर ऊपर, सिर का अर्थ होता है हमारा मस्तक, सिर ऊपर राखिए यानी कि रखूंगी। गुंज यानी कि घुकची जिसे कहते, गुंज की माल गरे पहरोगी, पहनूंगी मैं, ठीक है, गुंजों की माला बनाकर मैं पहनूंगी। ओट पीताम्बर के लकुटी, पीताम्बर जो भगवान श्री कृष्ण पहनते थे उसे ओढ़ लूंगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और मैं ग्वालन बनकर गायों के संग जाऊंगी, फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वान करोगी। भगवान कृष्ण के लिए कहा भाव तो जो भगवान कृष्ण को पसंद है वो ही, वही स्वांग, स्वान का अर्थ क्या होता है? नाटक करना। ऐसा नाटक मैं करूंगी। किसके लिए? भगवान कृष्ण को अपने पास होने की जो चाहना है उसके लिए। यानी कि पहला जो कवित है उसमें हमारे रसखान जी है, उन्होंने कृष्ण की बांसुरी से जो ईर्ष्या है, गोपियों की जो ईर्ष्या है वह प्रकट करते हुए दिखाया है कि बांसुरी द्वारा अपना स्थान लेने से गोपियाँ चिढ़ गई है और वह ब्रज छोड़कर जाने की चाहना रखती है। तो इस दूसरे कवित में हमें यह रसखान जी ने दिखाया कि कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर रखने को इनकार कर देती है, क्योंकि बांसुरी को भी अपने सौतन मानती है। कृष्ण की तरह वह मोर पंख धारण करना चाहती है, कृष्ण की तरह वह ग्वालन बनना चाहती है, हर
पीताम्बर पहनना चाहती है, हर स्वांग रचेगी, कृष्ण का हर जो वेश भाव है वह प्रकट करेगी, लेकिन वह बांसुरी को अपने पास नहीं रखेगी। तो इस कविता में कहा है कि श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ यह कहती है कि हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेंगी, अपने गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनेंगी। इतना ही नहीं, अपने कंधों पर वह पीताम्बर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय भी करेंगी, नाटक करेगी। स्वांग रचना मतलब अभिनय करेंगी। कृष्ण को जो पसंद था वो सब कुछ करेंगी, पर एक काम वह नहीं करेंगी। वह कौन सा था? वह यह है कि श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रख कर बजाया था, उस बांसुरी को वे अपने होठों पर नहीं रखेगी, क्योंकि वह तो उसकी सौतन मानते थे, इसीलिए वह उसका स्वांग नहीं रचेगी। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न निकल सकता है आपको कि कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किस प्रकार स्वांग रचेगी। तो कृष्ण के वियोग में गोपियाँ बहुत व्याकुल थी और इसीलिए वे क्या करना चाहते हैं? स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती है। कहने का अर्थ यह है कि वे अपने मन को बहलाना चाहती है। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वे अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनना चाहती है, अपने गले में वह गूंज की माला पहनना चाहती है, माला धारण करेगी, अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेगी और छोटी सी लाठी लेकर गायों जो ग्वालों है उनके साथ वह गाय चराने जाने का कार्य भी करेगी। लेकिन यह सारे अभिनय वह करने को तैयार है, जो जो कृष्ण को पसंद है वह सब। पर कृष्ण को जो पसंद है उसमें सिर्फ बांसुरी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती है, क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करते हैं, वह उसको अपनी सौतन मानते हैं। तो यहाँ पर भी रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपनी जो प्रेम भावना है उसको प्रकट करने का रूप धारण किया है। गोपियों के माध्यम से वह अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो रसखान जी है, जो मुस्लिम होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है, जिन्होंने अपने इन सवयों के माध्यम से गोपियों का उदाहरण देकर अपने मन की जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है उसको छलकते हुए दिखाया है। इतना ही नहीं, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो दो कवि थे उनमें से ऐसे प्रश्न निकल सकते हैं कि गोपियाँ जो है वह कृष्ण का स्वांग किस तरह से रचती है, और कृष्ण के स्वांग का जो वर्णन है वह वर्णन भी आपको पूछा जा सकता है कि गोपियों ने किस तरह कृष्ण का स्वांग रचा था, तो कृष्ण की तरह वह किस तरह बने थे। तो इनका भी प्रश्न का उत्तर जो जैसे कि मैंने आपको बताया समझाया, तो आपको इस तरह से लिखना है कि कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने के लिए उनका जो अभिनय है वह करना चाहती है, वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है और कृष्ण को अपने पास होने का भावपूर्ण वह वर्णन करने की कोशिश करती है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम व्याकरण देखें तो इसमें से बांसुरी यानी कि मुरली, देखो ऐसे व्याकरण का जो है वह ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें से। तो बांसुरी का अर्थ होता है मुरली, ठीक है। और उसके बाद तापन का अर्थ होता है गर्मी, सदा यानी कि सदैव रूप से। लकुटी का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है लकुटी मतलब लाठी। पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र। निशीधोष, निशीधोष का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ है रात दिन। और कृष्ण के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग किया गया, मनमोहन यानी कि भगवान श्री कृष्ण। अधर, इसका अर्थ क्या होता है? होठ। तो ऐसे समानार्थी शब्द इन दो कविता में से निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखे जाए तो इस छोटे से पद्य में से कृष्ण को किसने मोह लिया था? बांसुरी ने मोह लिया था। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे?
गले में गुंज की माला पहनते थे। किसके कहने पर? गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही थी, तो गोपियों के कहने पर ही गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही थी। ऐसे छोटे से प्रश्न जो है वह आपको इनमें से निकल सकते हैं, इस कविता में से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक छोटा सा पद्य जो है कान्हा भाई बस बांसुरी के, उसका अर्थ क्या होता है, शीर्षक जो है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ है कृष्ण भगवान के लिए तो बस बांसुरी ही सर्वस्व है, ऐसा मानने वाली गोपियाँ अपनी रोष को यहाँ पे प्रकट करते हैं। वह गुस्से है, वह चिढ़ती है बांसुरी से, और इस वर्णन को बहुत ही बखूबी रूप से ब्रज भाषा में रसखान जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, और साथ ही रसखान जी ने अपनी भक्ति भावना, कृष्ण भक्ति भावना को यहाँ पे दिखाया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।